हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। सो आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट साइट्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही और वीडियो देख सको आप। सो जैसे ही हम इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करते हैं तो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने 3 जो स्टोन एज थी, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, उसके बारे में पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं पैरोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक पीरियड, है ना। तो वो सारे हमने पीरियड पढ़े थे और उसमें हमने इम्पोर्टेंट साइट्स भी की थी, है ना। बट अभी आज हम एक एक करके, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट साइट है डैट इज़ दी मेहरगढ़। ये किस टाइम पे फाइंड हुई थी? ये हुई थी न्यूलिथिक पीरियड में फाइंड आउट हुई थी, ठीक है, इन साउथ एशिया, ठीक है, इन साउथ एशिया। तो इसके हम देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लोकेशन देखेंगे कहाँ पे है। ईयर्स के बारे में बात करेंगे, कब मिली थी। इसके बाद हम देखेंगे क्या चीज़ें यहाँ पे मिली थी, फाइंडिंग देखेंगे। फिर इसके बाद, ठीक है, फ़िलहाल हम इतना, पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि लोकेशन क्या थी। इसकी जो लोकेशन है वो है नियर बोलन पास, ठीक है, जो कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है, जो आजकल कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। कब हुई थी ये? 1974 में ये मिली थी। फाइंडिंग क्या थी, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली थी, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर एंड जो रेक्टेंगुलर हाउस मिले थे, एनिमल्स की बोन्स मिली थी। इसके अलावा जस्ट क्या बोन्स में किस किस के एनिमल्स की, शीप की, गोट की एंड कैटल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिली थी। और इसमें क्या चीज़ है कि इट इज़ द फर्स्ट प्लेस, ये क्या है, फर्स्ट प्लेस है कि यहाँ पे हमें क्या मिला था, वेयर्स पीपल स्टार्टेड। यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोगों ने बार्ले एंड वीट को उगाना स्टार्ट किया था, इस वाले लोकेशन में, ठीक है। और बस ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस मिला था, एविडेंस मिला था किसका, कॉटन का, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, कहाँ पे, मेहरगढ़ नाम की जो साइट है। इसके बाद हम और पढ़ते हैं ई नाम गांव। इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। लोकेशन, ये रिवर भी देखते हैं कौन से रिवर के पास है, ठीक है। और इसकी फाइंडिंग देखते हैं क्या है। सो इमा गांव की लोकेशन कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। और गांव कौन सा है? गोंद रिवर में है। और ये यहाँ पे सीड्स ऑफ वीट फाइंड आउट हुए थे, बार्ली यहाँ पे फाइंड आउट हुई,
राइस जहाँ पे मिले, पल्सिस जहाँ पे मिली, पियर्स जहाँ पे मिले, शीशम यहाँ पे मिले, और बोन्स ऑफ एनिमल। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट साइट और देखते हैं हम। कैटल ह्यूक कौन से पीरियड में मिली थी, ये न्यूलिथिक में मिली थी। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड में जो हुई थी साइट वहाँ पे। तो इसकी देखते हैं हम लोकेशन, पहले इसकी लोकेशन देखेंगे, फिर इसमें कुछ हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फीचर्स देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बस इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट आपको लोकेशन का ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या थी, फर्स्ट प्रोटो सिटी है। प्रोटो सिटी मतलब ये क्या थी, एक मॉडर्न सिटी है ऑफ केनिया की। ठीक है, इन साउथ सेंट्रल तुर्की। ठीक है, मॉडर्न सिटी है ये, कैटल ह्यू, या नाम से क्लियर हो रहा है कि बाहर की है ना। फीचर क्या है इसमें ना, क्या हुआ था कि वॉल पे हमें पेंटिंग्स मिली थी, यहाँ पे ये वाली साइड पे वॉल पे पेंटिंग की हुई थी। ठीक है, कुछ सिंबॉलिक वर्ड भी मिले हैं हमें। ठीक है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए, मतलब कुछ लिखने की कोशिश की हुई, ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बुर्ज होम। ये कहाँ पे है, कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पे बस एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट आपने याद रखनी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट याद ये चीज़ रखनी है कि यहाँ पे हमें टफ रेजिडेंस के बारे में हमें पता चला। जैसे कि यहाँ पे हमें पता चला कि जो लोग हैं वो रह रहे हैं, लिव्ड ऑन अ लेक साइड्स, इन पिट्स में रह रहे हैं। ठीक है, और इसको हम UNESCO, उसने इसको वर्ल्ड हेरिटेज अनाउंस किया हुआ है, मतलब ये वर्ल्ड हेरिटेज एक साइट है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे एक है गुफ करिल करके साइट है, जो कहाँ पे है, कश्मीर में है। ठीक है, बस आपने ये बस इतना ही याद रखना है कि यहाँ हम इसको बोलते हैं केव ऑफ पोटर। 71 साउथ वेस्ट में है ऑफ श्रीनगर। ठीक है, बस आज ये साइट्स यहीं तक ही हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था 3 फेज़ के बारे में पढ़ा था, अब हम 4th के बारे में बात करेंगे, डैट इज़ द चारकोलिथिक पीरियड, जहाँ फिर इसको बोलते हैं हम कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या हुआ, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा
4500 से लेके 3500 BC के बीच में ये टाइम पीरियड चला, ठीक है। और इसमें क्या था कि ये ना ओवरलैप हो रहा था। अगर हम टेक्निकली देखें तो मतलब किसके साथ हो रहा था, हड़प्पा सभ्यता जो हुई थी, ठीक है, उसके साथ ये ओवरलैप हो रहा था। तो यहाँ पे इसका मीनिंग देख लेते हैं। चारको का मतलब होता है कॉपर, ठीक है, प्लस लिथिक मतलब स्टोन, कॉपर स्टोन, ठीक है। कॉपर यहाँ पे मिला था इसलिए इसको बोलते हैं चारकोलिथिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो लार्जेस्ट साइट थी, मतलब जहाँ पे बहुत सारा कुछ मिला है, वो कौन सी थी, वो थी दीमाबद। ये आपने याद रखना है, दीमाबद थी जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, ठीक है। और ये फाउंड किसके द्वारा हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। फाउंडेड बाय किसके द्वारा ये थी, बीपी बोपार्दिकर इन 1958 में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। फाइंडिंग देखते हैं कि क्या मिली थी यहाँ पे। फाइंडिंग्स में हमें मिला था यहाँ पे ब्रोंज इमेज मिली थी, ठीक है। यहाँ पे एलिफेंट मिले थे हमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिली थी। और आज की वीडियो हम यहीं तक करते हैं। आगे वाली वीडियो में कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।